राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। जो भी मैं आपको वीकली प्रेडिक्शन बताती हूँ वो थोड़ी थोड़ी आपको इसलिए बताई जाती है कि आप अच्छे कार्ड्स को और पावरफुल बना दो, और जो थोड़े बैड कार्ड्स आ रहे हैं, बैड वर्ड मुझे यूज़ ही नहीं करना चाहिए, तो थोड़े कम आ रहे हैं, तो कार्ड्स इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो वो कार्ड्स को हम जो है उनकी पावर को डाउन कर देते हैं ताकि आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वो नहीं दें। तो जिस तरह से मैं आपको वीक प्लान करके बताती हूँ और आपको उपाय बताती हूँ वो कर लेंगे तो कार्ड्स बता तो रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन आपके लिए जो है वो कार्ड्स थोड़े नरम भी बन जाते हैं क्योंकि आप उस चीज़ के ऊपर वर्कआउट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो कर्म जो होता है वो रिज़ल्ट्स को थोड़ा सा वीक और हाई करने की पूरी गुंजाइश देता है। ठीक है, अब आप के लिए मैं संडे की प्रेडिक्शन फटाफट लेकर स्टार्ट कर देती हूँ। तो मूलांक 2 वालों के लिए आप कुछ ना कुछ किसी से बातचीत करेंगे, बातचीत करके मसला हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं आप मुंह से तो कुछ बोल रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और है। आपके अंदर से आप लगातार कंपैरिजन करते जा रहे हैं, मैं ऐसा कर लूँ कि नहीं कर लूँ, ये चीज़ सच्ची है वो चीज़ अच्छी नहीं है, ये बढ़िया था वो बढ़िया नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन मोड के ऊपर मन आके अटक गया, थॉट्स अटक गई हैं ना, उसके ऊपर आप जो डिस्कशन भी कर रहे हो तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स में चेंज हो जाएगी। तो आप बेटर है कि डिस्कशन जब तक हेल्दी हो रही हो तब तक करना, नहीं तो वहीं चुप हो जाना। और दूरबा गणेश जी को 5 दूरबा आप चढ़ा देना मॉर्निंग के अंदर, और उसके बाद आप तब किसी से बात करना शुरू कर देना। और अगर पॉइंटेड कोई चीज़ें हैं तो उन्हें आप बिल्कुल डाउन करके, यानी कि किसी भी ग्लास में या स्टैंड में, उनके नाइफ़ के स्टैंड में वो डाउन करते हुए ज़मीन की तरफ मुंह करते हुए उनको रख देना। फोक भी और नाइफ़ भी, ठीक है, जो भी पॉइंटेड चीज़ें होती हैं उनको नीचे की तरफ मुंह करके रखना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। अब मंडे वाले दिन आपको बड़ा कोई पैम्पर कर रहा है भैया, बड़ा प्रेम प्यार मिल रहा है, और ये जीवन साथी से भी हो सकता है, और किसी चीज़ की कोई आपको कमी नहीं है, यानी कि शुक्र पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान है। तो आप एंजॉय करिए, और ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया और अच्छा, आपको सब कुछ दे भी रहा है। आपके पास धन धान्य और सुख सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए कहीं ना कहीं से धन प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपने इस धन को जो प्राप्त भी किया है वो बड़ी, उस चीज़ को आपने बड़ी लाइटली लिया है। कहीं ना कहीं से एकदम से आपके पास धन आएगा, लेकिन आप कोशिश करना कि इसे किसी भी शनि के कार्य के अंदर आप खर्च ना करें। ठीक है, उसको आप संभाल के रखने की कोशिश करें, और उसके बाद जो है उसको संभल बूझ के जहाँ ज़रूरत है वहीं आप इसको खर्च करें। और अगर खर्च करना भी पड़ रहा है इस धन को, तो सबसे पहले आप हनुमान जी को अर्पण करें, और उसके बाद ये धन जो है कहीं खर्च करें। यानी कि हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सा धन जरूर उसमें से निकाल के रख दें, और उसके बाद आप किसी कार्य के अंदर उस धन को लगाएं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को ऐसे लगता है कोई चीज़ एंड होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। मे बी आपका कोई कार्य हो, कोई प्रोजेक्ट हो, वो एंड हो रहा है उस दिन। तो एंड होने का मतलब ये नहीं होता, हमेशा जब भी ये कार्ड आता है तो ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है या कुछ गड़बड़ हो रही है। उसको पॉजिटिव वे में भी लेके चलना चाहिए कि कई बार कोई नेगेटिविटी होती है जो वो ख़त्म हो रही होती है। जब भी कोई चीज़ एंड होती है तो उसके साथ नई बिगिनिंग ज़रूर होती है। जब भगवान हमारे लिए एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरे रास्ते खोल देते हैं। मे बी आपकी कोई काम है या कुछ है जो बेकार में आपके लिए सरदर्द बन गया, उसे आप एंड कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको कार्ड जो आ रहा है कि कोई घबराओ मत। कार्ड ने आपको कहा है कि आपको ये काम शायद दोबारा से करना पड़े। जब न्यू बिगिनिंग होती है तो हम काम को नए सिरे से शुरू करते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, और एक नए तरीके के साथ उस काम को शुरू करना पड़ता है हमें, जो इस साल बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा। कितने लोगों को मैंने देखा उनके काम कुछ और हैं, वो काम कुछ और ही कर रहे हैं। यानी कि मेन जो है हमें कुछ ना कुछ करना है। तो सबसे पहले जो है वो पेट लगाया भगवान ने, तो हम सारी चीज़ों को छोड़कर पहले पेट भरने के जुगाड़ में लग जाते हैं। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, और यही कर्म करने के लिए हमें ईश्वर ने भेजा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि बैठो और अपनी
पेटियां भरो। उन्होंने यही समझाया कि भाई पेट का ध्यान रखो, पेट के लिए, सर्वाइवल के लिए आपको जो है कार्य करना है। तो यहाँ पर आप जब कार्य शुरू कर रहे हो तो आपको नए सिरे से कार्य शुरू करना पड़ेगा। और बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि इस बार वो गली सड़ी चीज़ जो चली गई है, जो बेकार चली गई है चीज़, वो चली गई है। जो ये है आपके लिए नई शुरुआत लेकर आ रहा है, ये आपको प्रोग्रेस भी देगा। विश्वास करके इस कार्य को आगे बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन भी देखा, अब आपके लिए कार्ड्स ने क्या बोला है। थर्सडे वाले दिन भी आपको कुछ ना कुछ दिक्कत तो महसूस होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हम अकेले कर पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको अकेले ही करना है, अपने आप ही अकेले हिम्मत करनी है, अपने आप ही अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है। तो ये आपके लिए जो है बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी है कि आप आगे बढ़ो और उसको काम को करो। उसके बाद आपको नई सोच भी प्रदान हो रही है, यानी कि ईश्वर आपकी सोच भी चेंज कर रहा है। जब एक बारी हमें एक चीज़ से तोड़ता है तो कुछ ना कुछ हम में भी तो टूटता है, कुछ ना कुछ हम में भी तो बदलाव आता है। तो जब कोई चीज़ टूटती है या चेंज होती है तो उस कुछ बेटरमेंट के लिए ही होती है। हमेशा हर चीज़ डिफॉर्म होने के लिए नहीं बनती, हर चीज़ बेहतरी के लिए ही चेंज होती गई है आज तक। और बढ़िया और बढ़िया, जिस तरह से समय चेंज होता है, काल बदलता है, उसी तरीके के साथ हमारी ज़रूरतें भी बदल जाती हैं और उन ज़रूरतों के हिसाब से हमें भी ढलना पड़ता है। तो ये चीज़ आप सोच समझ के चलना और दिल अपना छोटा मत करना। हो सकता है एक आधा कोई आपके ऊपर रौब जमाने की भी कोशिश करे, कई बार चुप रह जाने में ही भलाई है, क्योंकि अभी आपके हिसाब से आपको ग्रोथ ही मिली है। अगर वहाँ जिस जगह पे आप रोपे गए हो या जहाँ पहुँचे हो वहाँ पे आपको भी ग्रोथ मिलनी शुरू ही नहीं हुई, तो वहाँ पे आप जाके लड़ना झगड़ना शुरू कर दोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले अपनी जड़ें मजबूत करो, उसके बाद जो है आप कुछ एक्शन लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन वही चीज़ आपको आ रही है कि आप उसी मन के अंदर लगे रहोगे कि मैंने जो कार्य है वो दोबारा से शुरू करना है। वही जो वेडनेसडे को आपकी फीलिंग है, वही सेम फीलिंग आपको फ्राइडे को है। मुझे अपना कुछ चीज़ दोबारा शुरू करनी है, काम दोबारा शुरू करना है जो एंड हो गया था, तो वो फीलिंग आपके अंदर है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बोझ है, बोझ नहीं रखना, ठीक है, बोझ बिल्कुल नहीं रखना। और उसके बाद अपने मन को जो है वो आपने शांत करना है और उसके तरीके के साथ ही आपने जो है वो चलना है, ठीक है। नई शुरुआत करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। कम से कम 43 डेज़ जो है आप डॉग की सेवा करो, एक दिन नहीं। जब मैंने कार्ड में कह दिया करने के लिए, तो वो एक दिन नहीं होता। जब भी कुछ बोलती हूँ तो उस उपाय को कम से कम 43 डेज़ किया करो। हाँ, मैं मेंशन कर दूँगी आपको कि कौन सा 43 डेज़ करना है, कौन सा एक दिन करके ही काम चलेगा। सूर्य आराधना, चाहे हम लेट भी उठें इस टाइम पे, लेकिन आपने जाके सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर ज़रूर बैठना है। वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी चीज़ से बोझ में दब रहे हैं। शायद आपको कोई काम का बोझ है या जो भी कुछ बोझ है, आपको मैंने सारी चीज़ें जो है डिटेल में समझा दी हैं। क्योंकि मैं एक पर्सनल इंडिविजुअल की अगर मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ तो उसमें मैं डिटेल से समझाऊँ कि आपको क्या बोझ है। यहाँ पे इन जनरल सब लोगों के लिए है, तो आप अपने अपने बोझ समझ गए होंगे, उस हिसाब से समझो कि हमें अपने बोझ को बिल्कुल मजबूती के साथ झेलना है, वैसे ही उठाना है। और आपने करना क्या है, आपने बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, दोनों में से जो आपको बेटर लगे, ताकि आपके अंदर हिम्मत आए और हिम्मत से आप अपना कार्य जो है वो आगे कर सको। अब हम सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे आपका जो है, मुझे ऐसे लगता है कि आपको किसी ना किसी की कॉल आएगी या आपकी किसी से बात होगी, या मेन आप करोगे या किसी से बात होगी, तो आप झगड़ा करोगे। झगड़ा नहीं करना, आपका ऐसे लग रहा है किसी न किसी बात से आप झगड़ने लगोगे। मतलब आप थोड़ा अपने आप को सेटल डाउन करके रखो, झगड़ा नहीं करना। जो चीज़ हो सके वो आराम से सॉर्ट आउट कर लेना, क्योंकि झगड़ा तो थोड़ी देर का होता है लेकिन वो काफ़ी आपको परेशान कर जाता है। वो एक दिमाग की उधेड़ बुन है, उसके अंदर आप आके गुस्से से कुछ ना कुछ बोल जाते हो। तो सैटरडे वाले दिन भी हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को, जो नीडी हो या कोई ओल्ड हो, बड़े हो, उनको आप कंबल ज़रूर दे देना। अगर आप ये कंबल दे दोगे, कंबल ख़रीद के लाकर उनको आप सैटरडे वाले दिन दे दो, तो ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाले हैं। और आपके अंदर जो परेशानी भी है या कार्य को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आपके अंदर दिक्कत बनी हुई है, वो भी आपकी जो है दिक्कत दूर होती हुई दिखाई देती है। बस आप सैटरडे को लड़ाई झगड़ा अवॉइड करना,
कोशिश करना कि आप किसी के साथ कुछ भी ना बोलो, ठीक है। आप उसके बाद नेक्स्ट जो बात है, या बात फ़ोन पे कर भी रहे हो तो उस मुद्दे पे ही मत आओ, सीधा सीधा कह दो भैया हम इस बात पे बात नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हमारी लड़ाई ना हो जाए। तो वो उस चीज़ को ज़्यादा तूल मत दो। अगर सामने वाला बंदा लड़ने के मूड में भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी बात सुन लो, आप अपनी साइड से कुछ मत बोलो। तो उस चीज़ के अंदर आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर दोगे, ठीक है। इसी के साथ जो है मैं ये आपकी प्रेडिक्शन यहीं समाप्त करती हूँ मूलांक 2 वालों के लिए, और अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।